शादी में फराइज को अंजाम देने के लिए मोहतरम जनाब आमिर गोपाल साहब की खिदमत में बाबा से बुलंद आ रहे सलवार। जब भी कोशिश रहती है ये लोग जन्म जरूर करते हैं, खुसूसन मैं बानियाने 18 बनी हाशिम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बेहतरीन नज़ामत कर रहे थे जनाब हसन रसूल साहब। हजरत सिर्फ 2 कता पेश करूँगा चूँकि जनाब तबरेज़ साहब की ये गुजारिश है, बहुत ज़्यादा आपके बीच घायल ना होगा। एक बार सलवात का मिलजुल का सहारा दीजिए। समाप्त करें, एक पैगाम पेश करता हूं, समझ करें। जैसे 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 आदमी बेदार होता जाएगा, बेदार होता जाएगा। समाप्त करें, हकीकत पर मबनी मैं मिसरे पेश करता हूं। जैसे जैसे आदमी बेदार होता जाएगा, बेदार होता जाएगा, वैसे वैसे शह का मातमदार होता जाएगा, मातमदार होता जाएगा। अरे वैसे वैसे शह मातमदार होता जाएगा। इस वक्त हर मजलिस की बच्चे जीनत बनते हैं, समाप्त करें। मैं उनको मद्देनजर रखकर 2 मिसरे पेश करता हूं, समाप्त करें। वैसे वैसे शह का मातमदार होता जाएगा, मातमदार होता जाएगा। समाप्त करें। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, क्या है क्या हो जाएगी, क्या है क्या हो जाएगी। बिल्कुल हकीकत है, समाप्त करें। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या है क्या हो जाएगी, क्या है क्या हो जाएगी। दामने शबीर झूठा
आमिर गोपालपुरी साहब बच्चों के हवाले से बड़ी कीमती बात कर रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर साहब का। आमिर साहब, एक बात मैं आपके गुजार करता हूँ, और अगर आपको लगे कि वाकई ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है तो ये मजमा अगर खामोश है तो आप दुआ दे दीजिएगा कि अहले बैत मुस्तफा में सबका रुतबा एक है। अहले बैत मुस्तफा में सबका रुतबा एक है, सबका मकसद एक है, सबका नजरिया एक है। अहले बैत मुस्तफा में सबका रुतबा एक है, सबका मकसद एक है, सबका नजरिया एक है। हर मुहिब शाह के घर में सजा है ताजिया, अनगिनत है करबला, दुनिया में काबा एक है। हिंदुस्तान में सच्चाई है कि हमारी आजादी को किसी से कोई खतरा नहीं है। ये जो कहता है फला से खतरा है, फला से खतरा है, ऐसा कुछ नहीं। आजादी को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो अपनों से है, किसी और से नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी सरजमीन पे आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने आजादी के लिए जिस तरह की तकरीर बेंगलोर में मिंबर पे की है। आप काबिले मुहर्रम में कोई किसी को मुबारकबाद नहीं पेश करता, मगर आजादी में अगर कोई बात है, जैसे आज सरजमीन पे 18 बजे का कानून बरामद करने वाली जो भी कमेटी है वो काबिले मुबारकबाद है, क्योंकि आजादी को फरोग दे रही है। आपने आजादी को फरोग दिया है। मैं आप ही का इस्तेमाल करता हूँ बड़े कीमती मिसरों से कि शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। ज़हरा की दुआ में ढल जाना, ये 2-4 लोगों से बात बनेगी, मिल के सब लोग बोलिए। थोड़ा सा अगर सहमत ना हो तो और थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए। ये जो खला है ये खला भर दीजिए, जल्दी जल्दी आगे तशरीफ ले आइए, ताकि बाद में आने वालों को बाद में पीछे बैठना नसीब हो। जो लोग पहले आए हैं उनको पहले मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मौला आप सबको सलाम। शबीर मिश्र से बड़ा कीमती मिश्र, शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। ज़हरा की दुआ में ढल जाना आसान नहीं है। मौलाना शेर सुनिए, शम्स भाई शेर सुनिए, शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। ज़हरा की दुआ में ढल जाना आसान नहीं है, मुश्किल है।
मेराज के शब्दों पर्दे से निकला था हाथ को किसका था, ना समझो को ये समझाना देखिए कसम खुदा की मैं बाकायदा मौलाना खड़ा हूँ सिर्फ 2 शेर सुनाने के लिए, ये सारे शेर मैंने सुनाए हैं और यहाँ जिस मेयार की शादी सुनी जाती है उसी मेयार के 2 शेर और उसके बाद मौलाना शम्स कमरे साहब आपके हवाले, आपकी अमानत आपके हवाले। मेराज के शब्दों पर्दे से निकला था हाथ को किसका था, ना समझो को ये समझाना आसान नहीं है, मुश्किल है कि ज़ैनब से पुकारी रूहे अली, ज़ैनब से पुकारी रूहे अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी, ज़ैनब से पुकारी रूहे अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी, अब्बास को काबू कर पाना आसान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने हुसैनी सब नमाजी हो, अज़ान सुनते ही मस्जिद की तरफ जाते हैं, मस्जिद पे निगाह पड़ती होगी। आज के बाद जब का हुसैन आपकी सरजमीन पे हैदरी नारा अगर लगे तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे लगाइए। ये मुसल्ला ने सरे फर्शे अज़ा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है, देख के लगता है मस्जिद तेरे मीनारों को जैसे आखिरी से पूरी तवज्जो ज़ैनब से पुकारी रूहे अली, ये सूरज पलटो तुम में, अब्बास को काबू कर पाना आसान नहीं है, मुश्किल है कि एहसास का दरिया पहाड़ पे हो और तशना नबी मेराज पे हो, एहसास का दरिया पहाड़ पे हो और तशना नबी मेराज पे हो, ऐसे में प्यार बचा लाना आसान नहीं है, मुश्किल है, ऐसे में प्यार बचा लाना आसान नहीं है, मुश्किल है, आसान नहीं है, मुश्किल है। क्या जाने अकीदे के मुनकिर, क्या चीज है सरवर की मजलिस, क्या जाने अकीदे के मुनकिर, क्या चीज है सरवर की मजलिस, हर शख्स का जन्नत में जाना आसान नहीं है, मुश्किल है, हर शख्स का जन्नत में जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। गुजार हूँ मोहतरम मौलाना शम्स कमरे साहब से खिदमत में एक आवाज़ बुलंद आ रहे हैं, सलवात। मैं पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करने के लिए और हमारे तमाम अहले सुन्नत हज़रात जो हमारे वतन से दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत सारे अफराद जैसे बैरूनी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे एक फ़ौत ये हो गई कि शबीर अली वासी साहब को मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले कहलवा भेजा है, लेकिन उनको आमादा होने में भी बहरहाल एक बड़ा आलिम दीन है तो आमादा होने में भी तकरीबन वक्त लगता है, आधा घंटा थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वो जैसे ही आ जाते हैं वैसे ही इंशाअल्लाह सीधे वो मिंबर पर होंगे। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग भी अंदर तशरीफ़ ले आए, बस वो आ ही रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके रूबरू होंगे। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैं गुजारिश गुजार हूँ कमेटी के अफराद से वो जल्द से जल्द मौलाना को फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ ताकि मजलिस का आगाज़ ताकि वो इस मजलिस को खिताब कर सकें। और चूँकि बहुत दूर दराज से गाँव देहात से भी हमारे ये बरादरान अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें भी वापस जाना है, लिहाजा कमेटी के अफराद से गुजारिश है कि जाएँ और लेकर के चले आएँ, जनाब को बताएँ कि लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक मतलब होती है शेर और आ जाए हाजिर कर रहा हूँ। देखिएगा एक लखनऊ में एक मिसरा हुआ था कि अता कैसे हो, वफा कैसे हो, खुदा कैसे हो, सना कैसे हो। ये एक मिसरा था, अता
कैसे हो, वफा कैसे हो, सना कैसे हो, इसी ज़मीन पर। तो इसमें काफिया था दुआ कैसे हो, दुआ कैसे। तो मैंने कोशिश की कि दुआ का काफिया ऐसी जगह लाकर रख दिया जाए कि बस वो कायनात में दुआ की आखिरी मंजिल हो, कायनात में दुआ की फिर उससे आगे न उससे पहले कभी हुई हो न उसके बाद कभी हो सके। अब देखिएगा वो दुआ की मंजिल क्या है, और आप भी शायद आपकी पेश नज़र तारीख है, और जिसके पेश नज़र तारीख है वो कह देगा कि बस ये दुआ की आखिरी मंजिल है। देखिएगा दुआ की आखिरी मंजिल क्या है। उसने जलते हुए खैमे में किया जिक्र खुदा। देखिएगा किसने, उसने चौथे मिसरे में वाज़े हो जाएगा, उसने नाम भी नहीं है लेकिन आप पहुंच जाएंगे। उसने दुआ की जगह दुआ की आखिरी मंजिल, उसने जलते हुए खैमे में किया जिक्र खुदा। जब सवाल उठा कि अब जिक्र खुदा कैसे हो, जलते हुए खैमे में किया जिक्र खुदा। जब सवाल उठा कि अब जिक्र खुदा कैसे हो, देखे गुर्बत में भी यूं में हबीबा को दुआ। एक बच्ची ने बताया कि दुआ कैसे हो, देखे गुर्बत में भी यूं में हबीबा को दुआ, देखे गुर्बत में भी यूं में हबीबा को दुआ, देखे। मैं फिर कमेटी के मेंबरान से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द लेकर के चले आए। देखे गुर्बत में भी यूं में हबीबा को दुआ। एक बच्ची ने बताया कि दुआ कैसे हो, एक बच्ची ने बताया कि दुआ कैसे हो। फिर औनियत की रूह गले में अटक गई, फिर औनियत की रूह गले में अटक गई। हाथों को इस तरह यदे बैजा किया गया, फिर औनियत की रूह गले में अटक गई। हाथों को इस तरह यदे बैजा किया गया। खुद शिम्र आज अपने तमाचों की ज़ब्त है, अश्कों से पहली बार ये हमला किया गया। खुद शिम्र आज अपने तमाचों की ज़ब्त है, खुद शिम्र आज अपने तमाचों की ज़ब्त है, अश्कों से पहली बार ये हमला किया गया। चलिए और जरा शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत से और जरा करीब हो जाइए। अश्कों से पहली बार ये हमला किया गया। उसने जलते हुए खैमे में किया जिक्र खुदा। जब सब मैं फिर कमेटी के मेंबरान से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जनाब मौलाना शबीर अली वारसी साहब को फर्शादा लेकर के आए, ताकि बाकायदा मोमिनीन से मुस्तफीज हो सके। बहुत सारे अफराद हमारे शिया बिरादरान में भी, हमारी कमेटी के अंजुमन के अफराद, हमारे बुजुर्गान जो हमारी अंजुमन के सरपरस्त हैं, जो हमारे इस हुसैनाबाद के इस कौम के सरपरस्त हैं, और दीगर अफराद सब ने कहा कि शोभ भाई इस बार मौलाना शबीर अली वारसी साहब आने चाहिए। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। हमारे सुन्नत बिरादरान में भी कि एक मरतबा 18 बनी हाशिम में मौलाना शबीर अली साहब को ही बुलाया जाए। बहरहाल वो आ गए हैं, बस मैं चाह रहा हूँ कि वो आ जाए और मैं यहाँ से हट जाऊँ। बस सुन लीजिए, मैं चाह रहा हूँ कि उस वक्त जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आप समाप्त करते रहें। उसने चलते हुए खैमे में किया जिक्र खुदा। जब सवाल उठा के अब जिक्र खुदा, जब सवाल उठा के अब जिक्र खुदा कैसे हो, देखे गुर्बत में भी यूं में हबीबा को दुआ। एक बच्ची ने बताया कि दुआ कैसे हो, एक बच्ची ने बताया कि दुआ कैसे हो। फिर औनियत की रूह गले में अटक गई। हाथों को इस तरह यदे पैसा किया गया। खुद शिव अपने तमाचों की ज़ब्त है, अश्कों से पहली बार हमला किया गया। सुनिए जनाब सकीना, अश्कों से पहली बार ये हमला किया गया। वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अभी मदीने को जाएंगे। वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, उसी का पसीना मदीना पसंद है, वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है। अब्बास के उसी का कसीदा पसंद है, अब्बास का आलम है रसूलों की आबरू, लेकिन अलग तो मश्क सकीना पसंद है। अब्बास का आलम रसूलों की आबरू, लेकिन अलम को मश्क सकीना पसंद है।
सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अजीब मतलब वो अपना लिया है कि शहजादी की इतनी मदद करो, इतनी मेहनत, क्योंकि ये वो ज़ात है ना कि मसाइब से फ़ज़ाइल निकालना बड़ा मुश्किल काम है। मसाइब से फ़ज़ाइल का निकालना यकीन जाने बहुत मुश्किल काम है। चलिए ज़रा आप 18 बनी हाशिम में मैं चाह रहा हूँ, और चूँकि इस मजलिस की खासियत है, इस मजलिस की खुसूसी तौर पर इसमें मसाइब में तज़किरा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का होता है, ये इसकी खासियत भी सुनिए जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। एक बच्ची रोज़ाना अपनी फूफी से कहती थी, फूफी अम्मा हम मदीने कब जाएंगे, फूफी अम्मा हम मदीने। तो उस बच्ची को पता था कि हम नहीं जाएंगे, फिर भी बच्ची सवाल करती थी हम कब जाएंगे। तो ये बच्ची बार बार मदीना 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 क्यों कर रही थी। अब मैं आप तमाम शियान हैदर करार की जानिब से आए हुए तमाम अहले सुन्नत बरादरान की खिदमत में ये शेर पेश करता हूँ कि एक बच्ची कैदखाने में रोज़ाना मदीना मदीना, हम मदीने कब जाएंगे, हम मदीने कब जाएंगे, हम मदीने कब जाएंगे। तो खुदा की कसम कायनात ने मदीना मदीना करना वहीं से सीखा है। अब जरा गौर कीजिएगा कि एक बच्ची जिसको खबर है कि मदीने नहीं जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि बाप भी बता चुका, फूफी भी बता चुकी और भाई भी बता चुका कि मदीने नहीं जाएंगे, यही हमारी शहादत हो जाएगी। फिर भी बच्ची कह रही है हम मदीने कब जाएंगे, हम मदीने कब जाएंगे, हम मदीने कब जाएंगे। क्यों कर रही है ये बच्ची, सुनिएगा। खबर है जान ही, देखिएगा मसाइब से फजाइल कैसे निकाल के लाया हूं। खबर है, बिल्कुल आहिस्ता पढ़ जाऊंगा, आपकी मर्जी है। हुसैन की इस 4 साल की बच्ची के फजाइल चाहे जैसे सुन लीजिएगा। मैंने कह दिया कि आप सबकी जानिब से तोहफा पेश कर रहा हूं अपने बिरादरान अहले सुन्नत की खिदमत में कि खबर है जान ही पाएगी ये मदीने तक, पाएगी ये मदीने तक। तो क्यों है महवे तमन्ना हुसैन की बेटी। चौथा मिसरा देखिएगा, बिल्कुल मैं आहिस्ता से पढ़ जाऊंगा। क्यों कर रही है, खबर है जान ही पाएगी ये मदीने तक। तो क्यों है महवे तमन्ना हुसैन की बेटी। देखिएगा मेरी तरफ, खबर है जान ही पाएगी ये मदीने तक। खबर है जान ही, देखिएगा मेरी तरफ, खबर है। भाई छोटू 1 मिनट रुक जाना मेरे भाई, तो ये मिसरा पहुंचा दूं, बड़ी मेहनत है मेरी इसमें। खबर है, ये तीसरा चौथा मिसरा पहुंचा दूं। खबर है जान, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मेहनतों के कुर्बान जाऊं। आखिरी अगर आप जैसा सरपरस्त होना तो कभी जिंदगी में आज़ादारी पे कोई हर्फ नहीं। भाई बैंगलोर की बात कर रहे थे, कायनात में कभी कुछ नहीं हो सकता। आइए भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि आइए आइए अंदर आइए भाई, आइए आइए। खबर है जान ही पाएगी ये मदीने तक। तो क्यों है महवे तमन्ना हुसैन की बेटी। क्यों 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 सुनिएगा, क्यों कह रही थी मदीना में मदीना। तो क्यों है महवे तमन्ना हुसैन की बेटी, बचा के लाई है करबो बला को बिनते अली। इमरान भाई बस 1 मिनट लगा लेना मेरे भाई, 1 मिनट दे देना। खबर है जान नहीं पाएगी ये मदीने तक। तो क्यों है महवे तमन्ना हुसैन की बेटी, बचा के लाई है करबो बला को बिनते अली। बचा रही है मदीना हुसैन की बेटी, बचा के लाई है करबो बला को बिनते अली। माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, आपके महबूब खतीब जनाब मौलाना शबीर दीवारसी साहब क़िबला तशरीफ ले आए। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात फशियाज़ा पर तशरीफ ले आए। देखिए मैं आवाज़ नहीं दूंगा क्योंकि ये हक आज के नाज़िम का है, लिहाजा मैं आज के नाज़िम से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। आवाज़ वाले नारे सलवात ये करता हूँ कि जो आप हजरात दुआ दे रहे हैं
उस दुआ को थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा दीजिए। बहुत जल्दी हाथ नीचे हो जाता है और थोड़ा सा सन्नाटा लगने लगता है। एक ऐसी शख्सियत इस वक्त आपके दरमियान मौजूद है जो कि इस सरजमीन पे आई जरूर पहली बार है, मगर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं इनको जानता नहीं। जिक्र अहले बैत का नतीजा ये है कि आज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ज़ाकिर अहले बैत मोहतरम जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब को बखूबी जानती है। उसकी वजह यह है कि हक बयानी हमें सूली के बयां से आई, बेजुबा था मगर उसकी ही जुबान से आई। पहले सब कुछ के जुबान कट गई मेरी, लेकिन अब परेशान है कि आवाज कहां से आई। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एक ऐसा खतीब जिसने पूरी दुनिया में अपनी ज़ाकरी का लोहा बनवा रखा। मैं इन मिसरों से आपका इस्तेमाल करता हूं और अगर मिसरों में सच्चाई हो तो दुआ दे दीजिएगा कि हमने ये सच्चाई पढ़ी है, हमने ये सच्चाई पढ़ी है। 14 मोती एक लड़ी है। मैं ऐसी मोहतरम शख्सियत का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिसके लिए आप लोगों को खामोश नहीं बैठना, सिर्फ उनका मिंबर पे आने की देर है। हमने ये सच्चाई पढ़ी है, 14 मोती एक लड़ी है कि खून दिया जब करबला में तब काबे में जान पड़ी है। खून दिया जब करबला में तब काबे में जान पड़ी है। तब काबे में जान पड़ी है कि कुफ्र अबू तालिब की रवायत, कुफ्र दूसरा मिसरा पेश कर रहा हूं और खामोश रह सकते हैं तो रह के दिखाइए। कुफ्र अबू तालिब की रवायत मक्कारों ने खूब करी है। कुफ्र अबू तालिब की रवायत मक्कारों ने खूब करी है कि मातम पर बिदअत के फतवे, सच बोलो तारीफ पढ़ी है। देखिए जितनी गुफ्तगू पूरी दुनिया में शब्बीर अली वारसी साहब कबूल करते हैं, हर चीज की दलील और किताब का हवाला देकर बात करते हैं। मैं उनके इस्तेमाल में ये मिसरे पढ़ रहा हूँ, आखिरी से उनके इस्तेमाल के लिए आमादी का सबूत। कुफ्र अबू तालिब की रवायत मक्कारों ने खूब करी है, मातम पर बिदअत के फतवे, सच बोलो तारीफ पढ़ी है कि वो जिंदा शब्बीर खड़े हैं, ये बैत की लाश पड़ी है। वो जिंदा शब्बीर खड़े हैं, ये बैत की लाश पड़ी है। आइए हज़रात इन तमाम मिसरों के ज़हन में ज़ाकिर अहले बैत खतीब अहसन अली जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब कबला की खिदमत में हाथ इल्तिमास पेश करता हूँ कि मिंबर पर तशरीफ लाए। एक आवाज़ से बगल बना रहे सलवा।
नीचे रखना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सय्यदना व नबीना व शफीअना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहक्कम किताबिहिल मजीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर एक बुलंद तरीन दरूद पढ़े सब मिलकर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान
मिल्लत इस्लामिया बंदगाने तौहीद व आशिकाने रसूल व आले रसूल गदायाने दरबारे बुतूल मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा सलामत रखे कि ऐसी अंधेरी रात में और ऐसे अजीबो गरीबो शदीद मौसम में, ऐसे मिजाज बदलते हुए मौसम में भी आप लोगों का ऐसे कसीर मजमे के तहत फर्शे अगारे हुसैनी पे आके बैठना इस बात का ऐलान कर रहा है कि मिजाज मौसमों के बदलते हैं, अकीदों के नहीं बदलते। और माशाअल्लाह मेरे सामने ये हुसैनियों का मजमा है और मैं हुसैनाबाद में आया हूँ, लिहाजा ये बताना भी जरूरी है कि बचपन से लेकर जवानी तक ये मेरा मिजाज रहा है कि मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ, हुरमुलाइयों के बीच नहीं करता। माशाअल्लाह ये ठाके मारता हुआ हुसैनियों का समंदर इस मजमे को देखकर तो अल्लामा इकबाल को भी कहना पड़ा था कि फकीह शहर को हैरान कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली कहकर। हमारे माइक और मशीन सब कुछ सही है, मगर फिर भी जो है तुमने आवाज कमा रखा है, वॉल्यूम बढ़ाइए और बेस बढ़ाइए जो मैंने कहा था। एक सलावत पढ़े आप सब मिलकर। अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है और वो आयत बाकी हिदाया है जिसे मैंने सरनामा सुखन में मौजूद गुफ्तगू करार दिया। परवरदिगार कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अल्लाह इस आयत में अपने बंदों से मुखातिब है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह कायनाते इंसानी के हर बंदे से खिताब करके कह रहा है कि मेरे बंदो देखो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे वास्ते दो चीजें नाजिल हुई हैं। अल्लाह इस आयत में बंदों से मुखातिब है, मगर मिल्लते इस्लामिया के नौजवानों के जहनों में एक बात मौलवियों ने पेवस कर दी है और वो बात ये है कि अल्लाह फकत नबियों के अलावा किसी से गुफ्तगू नहीं करता। हालांकि हकीकत ये है कि बंदा अगर बंदगी में वो मेयार हासिल कर ले तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।
बोलो ना मेरी जान। लोग शैतान का नाम लेने में नहीं शर्माते तो रहमान का नाम लेने में शर्माते। फिर किताब किसकी? कुरान किसका? काबा किसका? क़िबला किसका? दीन किसका? शरीयत किसकी? नबियों को किसने भेजा? रसूलों को किसने भेजा? वलियों को किसने भेजा? इमामों को किसने भेजा? पैगंबरों को किसने भेजा? पैगंबरों को किसने भेजा? अच्छा, नमाज किसके लिए पढ़ते हो? रोजा किसके लिए रखते हो?
सलामत रहे, सलामत। क्लियर सुन रहे हैं आप लोग? तो जब क्लियर सुन रहे हैं तो क्लियर बोलना भी तो चाहिए। सलावत पढ़े ना सब मिलकर जब वो रात इतनी बुलंद तो फिर जिस रात पर कुरान नाज़िल हुआ, नहीं 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 मेरी जान, मैं भी जानता हूं, मैं भी जुमले को बदल क्यों ना दूं। जिस रात पर कुरान उतरा, जब उस रात की जैसी कोई रात नहीं, तो फिर जिस रात पर कुरान उतरा उस रात की जैसी कोई रात कैसे हो सकती है? और अफसोस तो इसी बात का है हुसैनाबाद वालों, जिस भयंकर ने बचपन से जवानी तक कभी आईना नहीं देखा, वो कहता है नबी हम जैसे। अच्छा मैं पढ़ रहा हूं जमुना में, मुझे याद पंजाब आ रहा है। पंजाब में एक लतीफा बहुत मशहूर है हुसैनाबाद वालों। एक मेंढकी की बच्ची, मेंढकी समझते हो ना, मेंढक की वाइफ, एक मेंढकी की बच्ची अपनी माँ से पूछती है, ए माए माए हूर की होती है, ए माए माँ ये हूर क्या होती है? तो मेंढकी की माँ ने जवाब दिया, लोखंड की शक्ल मेरे ही तेरे, हूर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है। जरा गौर से देखो हुसैनाबाद के नौजवान कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अरे मौलाना, जमीन की मेंढकी, कहाँ वो जन्नत की हूर, अरे कहाँ वो शकलुल्लाह, कहाँ नबी का नूर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मुकाबला हो उस नूरे मुस्तफा का, अल्लाह अकबर। कौन कर सकता है मुकाबला? अल्लाह जिसके किरदार को इस जमाने के लिए रोल मॉडल बना दे, अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में कह रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की सीरत जमाने के लिए उस्वे हसना है। यानी कायनात में अगर किसी की इताअत करनी है तो वो ज़ाते मुस्तफा, नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी ऑफ इस्लाम, अनडिस्प्यूटेड फिगर ऑफ इस्लाम, प्रॉफेट मोहम्मद द ग्रेट ऑफ अरबिया, मेरे नबी का किरदार जिस पे किसी को कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, वो ज़ाते मुस्तफा। यानी अगर इताअत करनी है तो नबी की, इत्तिबा करनी है तो नबी की। यानी अल्लाह बता रहा है, जो
को मुसलमान कहेगा। मसलन कोई कहे कि आदम को तो मानेंगे, शीश को नहीं मानेंगे, इब्राहिम को तो मानेंगे, इस्माइल को नहीं मानेंगे, दाऊद को तो मानेंगे, सलमान को नहीं मानेंगे, जकरिया को तो मानेंगे, यहया को नहीं मानेंगे, जिब्रील को तो मानेंगे, मिकाईल को नहीं मानेंगे, अर्श को तो मानेंगे, लाहौल आलम को नहीं मानेंगे, जन्नत को तो मानेंगे, तूफान को नहीं मानेंगे, कौसर को तो मानेंगे, सलसबील को नहीं मानेंगे, कुर्सी को तो मानेंगे, काबा और सैर को नहीं मानेंगे। अगर किसी एक चीज का भी इनकार किया तो इस्लाम से निकल जाएगा। मैंने कहा फात निकल जाएगा, यानी काफिर भी हो जाएगा। मैंने कहा फात काफिर होगा, यानी जहन्नमी भी हो जाएगा। मैंने कहा बात समझ में आ गई। वो सारी चीजें जिसे नबी ने नहीं दिखाई, अगर उसमें से किसी एक का भी इनकार किया तो जहन्नमी हो जाएगा। मैंने कहा फिर जिसे सवालात के बदले में लाखों करोड़ों मुफ्ती मिलेंगे दुनिया में, मगर गदीर की सच्ची बात बताना सबके इसके अली है, मिंबर से हक बोलेगा। अरे जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, घर में छुप के रोएगा। मेरे भाई हसन वास्ती को भी रश्क हो रहा है। सलामत रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बहुत सारी चीजें जिसे नबी ने दिखाया नहीं, उसका इनकार करने वाला जहन्नमी हो जाता है। तो फिर वो जिसे हाथों पे उठाकर दिखाया और वो जिसे कानों पर बिठाकर दिखाया। मुसलमानों की भी एक मजबूरी है हुसैनाबाद वाला, हर चीज खोल खोल के पढ़ना पड़ता है। और मैं तो यूं भी बदनाम हूं दुनिया में कि हर चीज खोल खोल के पढ़ता हूं, है ना। चलो आज कुछ चीजें खोल खोल के पढ़ता हूं। ईद का दिन आने वाला है। अरब के दो सबसे बड़े बच्चे, गलत बिल्कुल गलत, अरब के नहीं, कायनात के दो सबसे बड़े बच्चे कौन? हसनैन करीमैन सैयदैन नय्यरैन शरीफैन दुल्लतैन हरमैन इमामैन नय्यरैन सैयदैन। हसनैन करीमैन सैयदैन नय्यरैन शरीफैन दुल्लतैन इमामैन हसनैन। कायनात के दो सबसे बड़े बच्चे किसके सामने खड़े हैं? कायनात की सबसे बड़ी मां के सामने। ये वो मां है कि जिसका मुकाबला मुसलमानों की अम्मा भी नहीं कर सकती। सबसे बड़ी मां कायनात की, और कायनात के दो सबसे बड़े बच्चे कहने लगे, अम्मा ईद का दिन करीब है। हाँ मेरे बच्चों। अम्मा अरब के सारे बच्चों के कपड़े उनके दर्जी सी रहे हैं। अम्मा अरब के सारे बच्चों के कपड़े उनके वालिदैन ने दर्जियों को सीने के लिए भेज दिए हैं। अम्मा हमारे कपड़े, तवज्जो,
एक मर्तबा शहजादी आलमयार ने बच्चों के चेहरों को देखा, देखकर कहा, मेरे लाडलो हो, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे कपड़े भी दर्जी सी रहा है। तुम्हारे कपड़े भी दर्जी सी रहा है। अब तारीख खजानों ने लिखा और ने लिखा कि मक्के और मदीने में, अरब में कोई भी ऐसा दर्जी नहीं था जो हसनैन के कपड़े सी रहा था। तो सवाल पैदा ये होता है ना कि जब कोई दर्जी नहीं था जो हसनैन के कपड़े सी रहा था, तो फातिमा ने फिर कह कैसे दिया? और सैयदा ने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी सिएगा नहीं, सी रहा है। और फातिमा कौन है? फातिमा है सच्ची, फातिमा है सिद्दीक़ा, और मुंह बोली सिद्दीक़ा नहीं, हकीकी सिद्दीक़ा, हकीकी सिद्दीक़ा। फातिमा सच्ची, फातिमा के बच्चे सच्चे, फातिमा का बाबा सच्चा, फातिमा के शौहर सच्चे। ये पूरा घराना सच्चों का घराना है। अब आप पूछेंगे दलील क्या है? दलील ये है कि मुबाहले के मैदान में कायनात के सारे झूठे एक जगह आकर जमा हो गए। अल्लाह के रसूल ने यही पांच सच्चों का सहारा दिया और मुबाहले में जाकर बना दिया कि यही सच्चे हैं, बस यही सच्चे हैं। अब अहले बैत है सच्चे, समझो, अहले बैत सच्चे। मौलवी कहने लगा सच्चे तो हम भी हैं, है ना? अरे भाई वो मौलवी ही क्या जो अहले बैत की अज़मत हलफ कर जाए? भाई किसी खतीब का बहुत अच्छा जुमला है ना कि अगर पैंतरिया खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, अगर दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, अगर किडनी खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, अगर पैंतरिया खराब हो तो शुगर हजम नहीं होता। इसी तरह अगर नस्ल खराब हो तो पानी हजम नहीं होता। बहुत खेच रहा है ये आवाज। होता यह है कि गाड़ी चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर ड्राइवर कच्चा होता है तो एक्सीडेंट जरूर होता है। 1400 बरस से यही हुआ। इस्लाम की गाड़ी भी कच्चे ड्राइवरों के हाथों में दे दी गई। अब जो है ना, आप मेरे आदत सुनते रहिए। अहले बैत है सच्चे। अब मौलवी क्या जो फजीलत अहले बैत हजम कर जाए? कहने लगा सच्चे तो हम भी हैं। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, तू भी सच्चा है, बहुत बड़ा सच्चा है। सच बोल बोल के तो तूने उम्मत को बांट दिया, तुझसे बड़ा सच्चा कौन होगा? कहने लगा नहीं, हम भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे। तो फिर हमारे सच्चे होने में और अहले बैत के सच्चे होने में फर्क क्या है? हमारे सच्चे होने में और अहले बैत के सच्चे होने में क्या फर्क है? मैंने कहा वही फर्क है जो फर्क भारत में और मकासद में है, जो फर्क अंधेरे में और रोशनी में है, जो फर्क आसमानों में और धरती में है। आपका मतलब? मैंने कहा सोच, हम भी सच्चे। अच्छा मैं भी सच्चा हूँ, आप भी सच्चे हैं, है ना भाई सच्चे? दिन भर में एक सच तो बोला होगा, हफ्ते में एक सच तो बोला होगा, महीने में एक सच तो बोला होगा, साल में एक सच तो बोला होगा। तो सच्चे तो हम सब। तो हसन भाई हम भी सच्चे, शम्स भाई अहले बैत भी सच्चे, कबीला हम भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे। तो फिर हमारे सच्चे होने में और अहले बैत के सच्चे होने में फर्क है। मैंने कहा सोच, सच्चे हम भी हैं, सच्चे अहले बैत भी हैं, मगर हमारे सच्चे होने में और अहले बैत के सच्चे होने में एक बहुत बड़ा इम्तियाजी फर्क है। वो फर्क क्या है? मैंने कहा हम भी सच्चे, मगर हम कैसे सच्चे? कैसे सच्चे? हम ऐसे सच्चे कि जो हो जाए वो कह दे, हम कैसे सच्चे? जो हो जाए वो कह दे, अहले बैत कैसे सच्चे? जो कह दे वो हो जाए। माशाअल्लाह सब मिलकर अहले बैत कैसे सच्चे? जो कह दे वो हो जाए। फातिमा ने कह दिया
से आए, एम्स्टर्डम से आए, स्पेन से आए, बार्सिलोना से आए, पेरिस से आए, न्यूजीलैंड से आए, नीदरलैंड से आए, हॉलैंड से आए, अमेरिका से आए, अफ्रीका से आए, कहां से? खाली जन्नत से आए। समझो, अब मैंने हाथ जोड़ा, आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा है खल्लाक कुल कायनात, ऐ मालिक मौत हया, ऐ खालिक अब्दुल समावात, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे अल्लाह, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। मालिक तेरे कानून में तब्दीली नहीं होती, तेरा कानून नहीं बदलता, तेरा निजाम नहीं चेंज होता, तेरे सिस्टम में चेंजेस नहीं आते, काफी नहीं आते। मैंने कहा परवरदिगार जब नहीं आते तो फिर तब्दीली कैसे आ गई? क्या मतलब? मैंने कहा परवरदिगार मैंने तारीख पढ़ा है ना, मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, मैं उन मौलवियों में से नहीं हूँ कि जिन्हें हिस्ट्री पढ़कर हिस्टेरिया हो जाता है। परवरदिगार मैंने तारीख आदम पढ़ा है। क्या पढ़ा है तूने? मैंने कहा मेरे मालिक जब तूने आदम को हुक्म दिया कि आदम जन्नत से निकलो, तो आदम जन्नत के लिबास पहने हुए थे, आदम जन्नत के कपड़े पहने हुए थे, मगर जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर आए तो तूने ही हुक्म दिया है आदम जन्नत के कपड़े जन्नत में उतारो, इसलिए कि जन्नत के कपड़े जमीन पर नहीं जाएंगे। तो मालिक कानून बन गया ना, अरे कानून बन गया ना। और मेरे मालिक जब जन्नत के कपड़े जमीन पर नहीं आएंगे तो किसी के लिए नहीं आएंगे, चाहे आदम चाहे हसनैन, चाहे आदम चाहे हसन हुसैन। मगर मालिक मैंने ये देखा कि आदम से तुमने कपड़े उतरवाए, हसन हुसैन के लिए कपड़े भिजवाए, तो तेरा कानून कैसे बदल गया? अब एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा। भाई मैं यहाँ बंगाल से आया, मैं कलकत्ते से आया, हुसैनाबाद आया, जब मैं आया तो तुम मेरा इस्तेमाल करोगे ना, तुम्हारा मेहमान हूं ना मैं। अब मेहमान नवाजी निभाना ये अहले बैत की सीरत है, ये अहले बैत की सुन्नत है। तो भाई तुमने मेहमान नवाजी की ना, जब तुम्हारी ने मुझे कमरे में ठहराया, जब मैं उनके कमरे में गया तो कमरे के अंदर बेड था, बेड के ऊपर गद्दा था, गद्दे के ऊपर चादर थी, चादर के ऊपर तकिया था, तकिए के पहलू में कंबल था। अब जब मैं उनके कमरे में गया तो उनके गद्दे का भी इस्तेमाल किया, उनकी चादर का भी इस्तेमाल किया, उनके तकिए का भी इस्तेमाल किया, उनके कंबल का भी इस्तेमाल किया। मगर इंसाफ से बताना हुसैनाबाद वालों, जब मैं यहाँ से होकर अपने शहर कलकत्ते अपने घर वापस जाऊंगा तो क्या यहाँ की चादर ले जाऊंगा? क्या यहाँ का तकिया ले जाऊंगा? क्या यहाँ का कंबल ले जाऊंगा? क्या नहीं मौलाना? इसलिए कि आप यहाँ पर मेहमान थे। मेहमान जब भी मेजबान के मकान में रहता है तो मेहमान को इजाजत है, चाहे मेजबान का तकिया इस्तेमाल करे, चाहे उसकी चादर इस्तेमाल करे, चाहे उसका कंबल इस्तेमाल करे। मगर मेहमान लौट कर जब अपने घर वापस जाता है तो मेजबान के मकान की सारी चीजें छोड़कर जाता है। मगर यही शब्बीर वासी जब मैं अपने घर से चला, जब मैं कलकत्ते से चला, तब मुझे ख्याल था चाहे अपने घर की चादर नहीं मिलेगा, चाहे अपने घर का तकिया नहीं मिलेगा, चाहे अपने घर का कंबल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने घर का मेहमान नहीं हूँ, अपने घर का सरदार हूँ। समझ में आई बात? अरे जो जन्नत का मेहमान था उससे कपड़े उतरवाए, जो जन्नत का सरदार था उसके लिए कपड़े इसलिए कि अपने पीर का नाम शर्मा कर वही लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। तुम लापता के नहीं लापता के चाहने वाले हो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ नौजवानों, अरे लाखों के मरने में सीधा चीज कर बताना क्या नहीं के चाहने वाले हो। अरे पीठ चौड़ा होकर गले का फांस कर बताना क्या हुसैन के चाहने वाले हो। इसलिए कहता कि आज वो दौर है जब यजीदी होने में नहीं शर्माता, हम हुसैनी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद
जमाने को बताते हैं हम, और हक समझना है, हक समझना है तो इस पर से ऐसा पे आओ। हक बात ही मिंबर से बताते हैं हम, और हक समझ लोगे, हक समझ लोगे तो हुर की तरह बन जाओगे, और हक छुपाओगे तो फिरौन की तरह डूब के मर जाओगे। नहीं, जुमला बदल दो। अगर हक पहचान लोगे तो हुर की तरह जन्नत में जाकर बस जाओगे, और अगर हक छुपाओगे तो हुरमुला की तरह दोज़ख में फंस जाओगे। माशाअल्लाह। मैंने समझा था पूरे हुसैनाबाद में शम्स एक ही होगा, यहाँ तो नजर आ रहा है कि सब अपने आप में शम्स है। सलामत रहो, सलामत रहे या अली कहने वाले। क्यों ना लगाए अली का नारा, इसलिए कि ये शरीफ माओं की औलादों की पहचान है। बच्चलन माओं के बेटे अली का नारा नहीं लगाते, इसलिए कि अली की मोहब्बत फकत बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से मिलती है। जब माँ अली का नारा सब कुछ की मोहब्बत में ताजा हो जाता है। ये का नारा है, ये अली की मोहब्बत है। यहाँ फातिमा भी आई है, यहाँ हसन भी आए हैं, यहाँ हुसैन भी आए हैं, सैयदा भी आई है। समझ लीजिए मजलिस से हुसैन है। माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीखिएगा क्या कहना है। आज की दुआ मुस्तजाब होगी, क्या दिल से लगाइए, दिल ही से मौला जानते हैं। नारे सजा का सदका अता करे। अब कायनात के दो सबसे बड़े बच्चे, नहीं जुमला तब्दील करता हूं, कायनात के दो सबसे बड़े नवासे। समझो है ना, लोगों ने बहुत कुछ लगाया मगर नवासे दो ही दिखा पाए। दो सबसे बड़े नवासे है। अब कायनात के दो सबसे बड़े नवासों के सामने कायनात का एक सबसे बड़ा नाना आकर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। आकर कहा मेरे आका ने, मेरे बच्चों चलो। कहा नौजवानों, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। हाँ, अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। सारे खूबसूरत चेहरे वाले यहीं बैठे हैं। वजह है ना कि अली फिटकार ज़रा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है।
चलो। कहां नाना, कहां? बच्चों, आज ईद का दिन है, तुम्हारे लिए जन्नत के लिबास आए हैं। लाडलो, ईद की नमाज भी अदा करनी है, चलो ईदगाह चलो। हाँ नाना, चलेंगे नाना, पर किस पर चलेंगे? जो लोग ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मजमे में दो तरह के लोग नजर आ रहे हैं, कुछ अदादार हैं, कुछ रोजेदार हैं। मेरा खिताब अदादारों से है। नाना, किस पर चले? किस पर चले? हाँ नाना, अरब के सारे बच्चे अपने अपने नाकों पे बैठ के जा रहे हैं नाना। नाना, हमारा कोई नाका नहीं है। नाना ने नवासों को देखा, देखकर कहा ना ना। ना ना, ऐसा ना कहो मेरे बच्चों। क्यों नाना? क्या मेरे लाडलो, अरब के सारे बच्चे अपने अपने नाकों पर बैठकर जाएंगे, तुम मेरे शानों पर बैठकर जाओगे, तुम मेरे कांधों पर बैठकर जाओगे। क्या किया नबी ने? अपने घुटने जमीन पर रखे, हाथ जमीन पर रखा। आओ मेरे नवासो, मेरे कांधों पर बैठ जाओ। तवज्जो कीजिएगा, कायनात का सबसे बड़ा नबी। अब आप मौलवी कहने लगा सुभान अल्लाह, क्या जान है हसनैन करीमैन की, क्या जान है हसन हुसैन की। मैंने कहा क्या हो गया? सारे कायनात का सबसे बड़ा नबी, कायनात के रसूलों का सरदार हसनैन के लिए ऊंट बन रहा है, हसनैन के लिए ऊंट बन रहे हैं। मैंने कहा चाहे अपनी जहानत की निशानी न बता, नबी ऊंट नहीं बन रहे हैं, ऊंट की नकल बन रहे हैं। नबी ऊंट नहीं बन रहे हैं, ऊंट की छवि बन रहे हैं। नबी ऊंट की छवि बन रहे हैं। मैंने कहा वो फिर ऊंट की छवि बनाने को आप लोग कहने लगा ये क्या बात हुई? मैंने कहा तो तू ही बता दे। क्या आप अपने हाथों से कागज लगाते हैं, खुद लकड़ी लगाते हैं, खुद पन्नी लगाते हैं, खुद ताजिया बनाते हैं और ताजिया बनाकर इमाम हुसैन से निस्बत दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बता, तेरे इलाके में जो मस्जिद बनी थी उसका इला लेकर क्या जिब्रील नाज़िल हुए थे? मार्बल मिकाईल ने बिछाया था, चूना कलई इस्राफील ने किया था। अच्छा ये बता, मस्जिद तूने अपने जेब से बनाई या कहे से बनाई? क्या नहीं, अपना नजराना तो मौलवी अपने बाप को नहीं देता है, अल्लाह की राह में क्या देगा? मैंने कहा तो मस्जिद कैसे बनाई? क्या ओपन चंदा किया? मैंने कहा अच्छा ये बता, जब तूने मस्जिद के लिए ओपन चंदा किया तो चंदा
मिलकर समेट रहा हूं अपने तकरीर को। मेरे बाद एक ऐसा शेर, एक ऐसा खतीब आने वाला है कि जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं लगी थी तब मैं बीबी अनारुम की मजलिस सुनता था। हम सबों के सर के ताज है ये, खिताबत की दुनिया का एक बेताज बादशाह है जो मेरे सामने बिल्ला मौजूद है। अभी उनकी पुरजोर खिताबत आपको समाप्त करनी है। आखिरी बात समेट रहा हूं मैं। बिल्ला मैं अभी कुछ रोज पहले गुजरात में था, जन्माष्टमी का जमाना था, कृष्ण जी की मूर्ति निकली थी। तवज्जो, कृष्ण जी की मूर्ति आप देखी होगी ना, सबने देखी होगी। अच्छा, जब गणपति जी का जमाना आता है तो मुंबई और अतराफ में गणपति जी की भी मूर्ति निकलती है। अच्छा, जब हमारे बंगाल में शहर में काली और दुर्गा जी का जमाना आता है तो दुर्गा और काली जी की भी मूर्ति निकलती है। कसम खुदा की बता रहा हूं, मैं बचपन से जवान हो गया, मेरे चेहरे पे दाढ़ी आ गई, मगर मैंने आज तक नहीं सुना कि हिंदुस्तान के किसी मुफ्ती ने फतवा दिया हो कि कृष्ण की मूर्ति देखना हराम। किसी भी मुफ्ती ने फतवा दिया हो कि गणपति की मूर्ति देखना हराम। किसी मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया कि दुर्गा और काली की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाता है। मगर जैसे ही मुहर्रम आता है यही मुफ्ती फतवा देता है कि ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। मैंने सोशल मीडिया वालों, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुमने भी आज हर जगह का ताजिया दिखा दिया। ये अजमेर का ताजिया, ये बलिया का ताजिया, ये जिगाता का ताजिया, ये महरेरा का ताजिया, ये यूपी का ताजिया, ये एमपी का ताजिया। अरे इतना ताजिया दिखाया कि जितनी बड़ी उमैया की औलादें थी उन सबों का निकाह टूट गया। सामने हर जगह ताजिया। कौन सी ऐसी सरजमीन है जहां हुसैन का ताजिया नहीं होता? अच्छा, अगर कहो तो 2 मिनट एक जुमला मेरे पेट में आ चुका है, चाह रहा हूं कि मुंह पर भी आ जाए। अगर 2 मिनट सुनना चाहते हो, बस 2 मिनट समय पूरा अपने एक नफ्सियाती बात कहूंगा, सच कहूंगा, इसलिए कि शरीफ माँ का बेटा हूं। अगर ताजिए को देखकर किसी मुफ्ती का बाप याद आता तो शब्द भाई कभी ताजिया पे फतवा नहीं लगता। तवज्जो कीजिएगा, अगर अलम को देखकर किसी मौलवी की याद आती तो कभी फतवा नहीं आता कि अलम देखने से निकाह टूट जाता है। इसलिए कि अगर अलम देखने से निकाह टूट जाएगा ना तो मुसलमानों में कोई हलाली बचेगा नहीं। इसलिए कि सबके बाप दादाओं ने खैबर में अलम देखा, मगर ये अलम बात है कि अलम मर्द के हाथ में देखा।
को देखा? सच बताओ, यकीन याद आता है कि नहीं? बेशक बेशक बेशक। तौसीफुर रहमान को देखा, हुरमुला याद आया। बेशक बेशक। ब्रदर इमरान को देखा, शिमर याद आया। बेशक, सुभान अल्लाह। यादगार हमारे पास भी है, यादगार तुम्हारे पास भी है। तुम्हें तकलीफ इसलिए होती है अलम देखकर कि अलम को देखा तो अब्बास याद आया, झूले को देखा तो असगर याद आया, मेहदी को देखा तो कासिम याद आया, छोटी छोटी बच्चियों के कानों में जब बालियां देखी रो 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 रो। आज उनका ताबूत बरामद होगा कि जिनके जनाजे बेगोरो कफन पड़े थे करबला में। तुम्हें रोना चाहिए इसलिए कि तुमने सुना है ना, करबला में असगर के गले पे तीर लगा था। तुम्हें रोना चाहिए इसलिए कि तुमने सुना है ना, करबला में अकबर के सीने पे बर्छी लगी थी। हाँ ज़ादारो, तुम्हें रोना चाहिए इसलिए कि तुमने सुना है ना, करबला में कासिम तकसीम हो गया था। तुमने सुना है ना, तुमने सुना है ना, उन्होंने मोहम्मद की कमसीनी लुट गई थी। मगर कभी सोचना कि तुम्हारा सुनकर ये हाल हुआ, अल्लाह जाने उस इमाम का हाल क्या हुआ होगा जिसने अकबर का कलेजा निकलते देखा, जिसने अकबर के गले को छीनते देखा, जिसने कासिम को तकसीम होते देखा, जिसने बाप का कटासार मेरे हाँ दादारो, बहुत एहतराम से कांधा देना ताबूत को, इसलिए कि ये जनाजे पामाल हो चुके थे। सुन सकोगे, जब शामे गरीबा गुजर गया ना, ज़ोहैर इब्न कैन की बीवी सफर में थी, रास्ते में थी। जब उसको खबर पहुंची ना कि करबला में शहीदान करबला शहीद कर दिए गए, उसने अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को एक कफन हवाले किया और कहा कि जाओ मेरे शौहर ज़ोहैर के लिए ये कफन ले जा। गुलाम कहने लगा कि शुहदा की तादाद तो और ज्यादा है। कहा नहीं, मुझे यकीन है हुसैन नबी के नवासे हैं, उनके जनाजे पे किसी न किसी ने कफन उठा दिया होगा। अब्बास अली के बेटे हैं, किसी न किसी ने कफन उठा दिया होगा। अकबर नबी के नवासे हैं, हम शक्ले पैगंबर को किसी न किसी ने कफन उठा दिया होगा। मगर मेरा ज़ोहैर का कोई नहीं है, मेरे ज़ोहैर के लिए कफन ले जा। हाँ दादारो, सुनोगे, गुलाम कफन लेके करबला गया तो सही, मगर वापस कफन लेकर आया। ज़ोहैर की बीवी ने कहा क्या हुआ, कफन लेकर वापस क्यों आ गया? कहा इसलिए शहजादी कि वहां एक नहीं 72 कफन चाहिए। अरे कहीं हुसैन का लाशा, कहीं अकबर का लाशा, कहीं आला हाँ दादारो, हाँ दादारो, मौला तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, मौला तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे। मुझसे फरमाइश की गई है बीबी सकीना के मसाए पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। तुम रोने पे कमी मत करना, इसलिए कि तुम्हारी बच्चियों के सरों से कोई चादर नहीं उतारेगा, कोई तुम्हारी बच्ची को दबा के नहीं मारेगा, कोई उनके गोशवारे नहीं छूटेगा। हाँ दादारो, सुन सकोगे, जब हुसैन खेमे से निकले ना, 71 जनाजे उठा चुके हैं मेरे मौला। एक मरतबा खेमे से निकले हुसैन, जब के चले बाजे दोपहर रंग को, न था कोई जो संभाले रकाबे को सबको। सकीना काम रही थी हवा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। अरे ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवाल।
मुझे मख्तल में ले चल। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने दूसरी मर्तबा कहा, नाना की सवारी मुझे मख्तल में ले चल। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन ने घोड़े के बाहों में बाहें डालकर कहा, ऐ नाना के जुलझना, आज जब सबने साथ छोड़ दिया, तू भी मेरा साथ छोड़ेगा। अरे घोड़े ने सर हिलाया, पैरों की तरफ दिखाया। अब तो हुसैन ने झुककर देखा, क्या देखा? अरे नन्ही सकीना घोड़े के पैरों से लिपट कर, ऐ नाना की सवारी, मेरे बाबा को मैदान न ले जा। मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा है। हुसैन एक मर्तबा घोड़े से उतरे, सकीना को गले से लगाया। सकीना मख्तल में जाने क्यों नहीं देती? सकीना कहती है, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी। सकीना, नाना से किया हुआ वादा निभाना है। सुनोगे, हुसैन की बच्ची थी ना। एक मर्तबा हुसैन का चेहरा देखा, ठीक है बाबा, बाबा मैं आपका रास्ता नहीं रोकूंगी बाबा, बाबा मैं आपको नहीं रोकूंगी बाबा, मगर मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो बाबा। इंसाफ से बताना, जब कोई बेटी अपने बाप से कोई ख्वाहिश जाहिर करती है ना, बाप का जी चाहता है कलेजा निकाल कर जमीन पर रख दे। अरे ये करबला का गरीब बाप। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, सकीना ऐसी मुसीबत में तेरी क्या ख्वाहिश पूरी करूं? अरे सकीना ने हुसैन का चेहरा देखा, देखकर कहा, बाबा बाबा परेशान क्यों होते हो बाबा? बाबा सकीना पानी नहीं मांगेगी बाबा। बाबा बाबा सकीना पानी नहीं मांगेगी। कहा, बेटी तो तुझे क्या चाहिए? कहा, बाबा एक आखिरी बार मुझे अपने सीने पर सुला दो बाबा। बाबा सकीना को तेरे सीने पर सोने की हालत है, सुन सकोगे आजादारो? अरे करबला की गर्म जमीन पर हुसैन ले गए। आजा मेरी बच्ची, आजा सकीना। हुसैन कुछ देर सकीना को लेकर लेटे, एक मर्तबा उठे, रबाब के हवाले किया, मैदान में गए। वो वक्त भी आया जब भूखे प्यासे का गला काट कर नेज़े पर बुलंद किया गया। तमाशाई चीखने लगे। अरे सकीना ने आवाज सुनी, एक मर्तबा खेमे से निकली, बाप का कटा सर देखा। कहा, बाबा चाचा को छोड़कर चले गए थे, बाबा तुम भी छोड़कर चले गए। अरे आजादारो, किसी ने सकीना को यतीमी का दिलासा नहीं दिया, किसी ने दस्ते शफ़क़त नहीं भेजा। अरे शिम्र बड़ा सकीना के बालों को पकड़
ज़ैनब बच्चों को जमा करके खैमे पर बैठ गई। मुझे नहीं पता अज़ादारों कहां से कूजे में पानी आया, एक प्याले में पानी आया। ज़ैनब ने पानी का प्याला लिया, सकीना के पास आई। सकीना